and gentlemen, फिल्म की शूटिंग कमेंस होने वाली है बहुत जल्द. It's going to come to the theaters very soon. जैसे मैंने पहले भी कहा, Indian roots, Indian stories. The world is looking at India with pride, and this is a true Indian film, ladies and gentlemen. What a cast! Great actors. All the best to the team. मूत्र विसर्जन वर्जित है. Congratulations. पर अब बहुत सारे मोमेंट. कोई लोग देखते हैं कि बगीचा हो तो मन में ये फीलिंग आ जाता है कि यही वो स्पॉट है. कुछ लोग पार्क देख के यही वो स्पॉट है बोलते हैं. पर दोस्तों, कितने लोग हैं सच्चे दिल से बोलो, हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो भाई हैं हमारे, जो मूत्र विसर्जन किए हैं ऐसे जगहों पे, रोड हो, बगीचे हो, हाईवे हो, हाथ ऊपर करिए सर, झूठ मत बोलिएगा सर. फ्रंट रो में सर, मैं आपको बहुत बार देख चुका सर, ऐसे मत करिए सर. 20-25 बार तो मैंने ही आपको देखा है सर, मैंने ही आपको रुमाल दिया सर. और कौन सर? सर लेफ्ट में जितने भाई बंधु हैं सर, सर मेरा तो पक्का है सर, बचपन में बहुत करता था, अभी बीवी डांटती है. और दोस्तों, इसके पीछे की कहानी आज एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन होगा. प्लीज टेक योर सीट ब्रदर. ये जो लोग आ रहे हैं ना, जेन्युइनली बोल रहा हूं, इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं. साथ में वेदिका नवानी. वेदिका जी कहां पे आप? हेलो वेदिका, ताली बजाइए सर, पार्टी इवेंट है, मजे करने हैं ये सब. हेलो वेदिका जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा. वहां पे आपके बड़े भाई हितेन जी भी बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे सकती है. क्रिएटर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, माइक पकड़ लीजिए मैम, वो पीछे है, अच्छा है. तो ईमानदारी से बताइए, जेन्युइनली, जैसे मूत्र विसर्जन है, सब लोग जो भाई लोग हैं हमारे, द बॉयज, कन्फेस करिए, अभी भी हाईवे. अच्छा, हाईवे क्लैरिफाई करिए भाई. बहुत तो हाईवे में कभी कभार एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है. जैसे मेरा ड्राइवर है ना, सच बोलता हूं, लोनावला से मुंबई जब आता है या मुंबई से लोनावला, एक ही स्पॉट पे वो रोकता है और वहां पे हल्का हो जाता है वो. तो आपका कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि कहीं पे भी? अरे माइक में बोलो भाई, गर्व से नहीं बोलना है. नहीं है? नहीं. आप भाई? बचपन में हाँ, अभी नहीं. अरे भाई, अभी भी आप अच्छे ही लगते हैं मुझे. नहीं सर, वो वाला 2 साल नहीं. ये छोटे वाले, ये छोटे के बचपन पे बात कर रहे हैं अभी. हाँ. अच्छा, तो बचपन में आप करते थे? हाँ. कितने उम्र तक? अभी सर उतना तो याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है बचपन में बहुत. मतलब थोड़ा बचपन है ना, थोड़ा नहीं, बहुत. पाजी, आप ऐसे जैसे बात करो जैसे आप इसके बगल में खड़े होते थे जब ये करता था. ये कमेंट्री मार रहे, अरे तेरा ये उम्र था. अरे हुआ है. अच्छा पाजी, आप अभी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, करनी तो पड़ेगी. तो अभी भी आप करते हो रेगुलर? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है. अच्छा, ऐसा क्या? तो माने कहीं पे भी कि कोई सिलेक्टेड स्पॉट्स है? नहीं, जब आ जाए तो. माने बगल में 50 लोग खड़े हो, कोई टेंशन नहीं, मैं हल्का होऊंगा. नहीं, इतना एक स्पॉट देख के, इतना एक स्पॉट देख के. पर अगर मानिए आप होते, जब मन लगा मैंने हल्का हो गया, आप ये कहते, मान के चलिए लिंकिंग रोड पे ट्रैफिक है, हल्का होने का मन है, तो फिर क्या? नहीं ना, लिंकिंग रोड पे कैसे करेंगे. अच्छा, अब लेडीज, जब हमारे भाई लोग ये करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या फीलिंग आती है मैम? गुस्सा नहीं आता, आई मीन डिस्गस्ट फील होता है कि कहीं भी शुरू रोक के रखना चाहिए. हम लड़कियां कंट्रोल करके रखती तो हैं, इन्हें आता है. एक सेकंड, कितना रोके, कितना ही एक पर्टिकुलर टाइम होता, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, मैक्स 3 घंटा. आजकल इतना डेवलप हो गया जगह कि होता है, बट हर जगह पे रेस्टोरेंट है. अभी सारी सब एक बात मानेंगे, अगर आप जोर से आए तो करना ही पड़ेगा ना पेट्रोल पंप के वॉशरूम में.
ठीक है पाजी, हम लोग, मैं जानता हूँ आप बड़े इंटेंस है इस वक्त इसके बारे में, आप फ्लैग बेरर है मूत्र विसर्जन का, बट मैं कुछ एक्टर्स को भी बुलाना चाहता हूँ जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो मैं चाहता हूँ कैनाथ अरोड़ा, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो टाइम था जब हम करते थे, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स गंदा है और हमें देख के यू नो व्हाट एग्जांपल वी आर सेटिंग, तो हम अभी नहीं कर सकते, बट जब किया है मजबूरी में किया है कि वो ऐसा था कि अगर नहीं किया तो अभी पैंट में हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। दैट वाज अ टाइम, बट राइट नाउ as someone pointed there's a petrol pump, of course it's in a very bad state, बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन क्या करें, एक हाथ नाक पे रखना पड़ता है और बाकी काम करना पड़ता है। देखिए बचपन में तो ब्रदर बहुत हम लोगों ने कांड किए हैं, लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि भाई दूषित ना किया जाए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह शौचालय बना रहे हैं, गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि भाई वर्जित है और होना चाहिए, लेकिन भैया अगर जोर से लग गई और कहीं दूर दूर तक कुछ है ये नहीं, तो भैया किडनी में स्टोन भी हो सकता है। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सर का। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। आप सर जी माइक लीजिए सर, देखिए माइक आप लोग सर्कुलेट कर सकते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। विनय भाई ये माइक आप दीजिए अपना इनको प्लीज। बड़े भाई आपके कारनामों के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपकी शक्ल मिल के आपने बहुत ऐसे कारनामे किए। देखिए बचपन में तो काफ़ी किया है चलते फिरते में। अभी बीच में मैं ऑन द वे शूट पे जा रहा था लोनावाला, तो मुझे बहुत जोर से सुसु आया, तो मैं अभी सोच रहा था क्या करूँ। आखिर मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी मुझे जहाँ पे कोई नहीं दिखा, मुझे करना ही पड़ा। ऐसे तो ये माने जो इसे विनय कह रहे थे, मैडम कोई टेंशन नहीं मैडम, विनय जी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं मैडम, आप साइड में आ जाइए, लव यू मैडम, आपका भी हम लोग फुटेज जरूर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल, हम खड़े, हम सबको पॉपुलर करते हैं, थैंक यू सो मच। तो जैसे विनय जी कह रहे थे अभी कि देखो जब होता है वो बचपन होती है ना, जब हम छोटे थे वो भारी घिसती थी, बाहर चले जाओ, शुरुआत तो वहां से ही होती है हमारी। कभी हमें ये नहीं बोला कि बाथरूम में चले जाओ, वो एकदम बाहर ही जाते थे सर, और वो पेड़ ही दिखता था और कुछ नहीं। और उसके बाद अब ये हो गया है कि जैसे सबने बोला कोई हाईवे, कोई इधर कोई उधर, मैं कहता हूँ सर अब तो वर्जित है। एक्चुअली अगर आप हाईवे पे भी जाते हो तो आपको कोई खेत दिख जाता है, आप वहाँ करते तो क्या पता वहाँ पे भाई साहब कोई आलू उग रहा हो, कोई टिंडा, बैंगन, करेला, मूली, कुछ तो उग रहा होगा। अब उससे कितने बैक्टीरिया, किससे बीमारी, कहाँ से कहाँ, वो वर्जित है सर। बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आपने अच्छा किया है। आज मैं आई कैन नॉट, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। Yeah, because we're twinning tonight. वेरी Both- नाइस I think you planned and came like wearing the fluorescent green. जी, हमारी नजरें हमेशा आप पर आज रहती हैं। काफी हरी भरी बातें हो रही हैं, खेतों की, ग्रीनरी की। मुझे तो बहुत डर टेंशन हो रहा था जब सर बोल रहे खाने थे, की मैं बात- हरियाली देखता हूँ और वहां जाता हूँ तो मुझे डर लग गया कि आज अभी उन्होंने बताया, मेरे ऊपर अभी सर ने बोला है कि ब्रिंजल खाने की सब्जियां, मैं तो खाती वेजिटेबल्स हूँ, तो मैं अभी आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट नाउ। नहीं, एक्चुअली यू नो लाइक आई एम बोर्न इन यूपी इन सहारनपुर, तो एज अ चाइल्ड सिद्धार्थ आई हैव सीन अ लॉट। मैंने रियल में देखा है लोगों को खेतों में जाते हुए, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं होती थी। आज भी लोग टूर्स पे जाते हैं, लाइक माय फादर, लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, व्हेन ही गोज ऑन अ टूर, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि बाहर टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल इवन टुडे इन यूपी, so the facility is still not there. So I've seen as a child people there peeing on the roads, which is not good, it's unhygienic. तो आप खेतों पे अगर जाके पी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियाज फैलते हैं, उसी से आप वही खाना खा रहे हैं। हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, बट हम एक्चुअली हाइजीन की बात नहीं करते हैं कि इसको वर्जित करना चाहिए। मेरा खुद का एक रिलेशनशिप था जो जिसमें आई वाज डेटिंग वन गाय लॉन्ग बैक, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। नाम लीजिए ना, नहीं मैं कसम खाता हूँ, भरोसा रखिए सारे दोस्तों पर, कोई नाम नहीं बोलेगा बाहर।
नाम? Now, from a very affluent family, very big guy, and very unfortunate that he would after parties he would just stop the car और एक particular point पे जाके उसको आ जाती थी. है मानी रुके गाड़ी रुका या वो पॉइंट देखा भले आ रही है नहीं आ रही है पर वो जाते थे वहां पे. हाँ जी, और मुझे वो मतलब इतना बुरा लगता था that after doing that वो हाथ भी नहीं धोते थे. So I would carry my sanitizer because I have a big time OCD and I'm too much into hygiene. और ये particular reason रहा मेरे breakup का. तो वर्जित है. तो माने एक इंसान को आपने निकाल डाला तो दो पॉइंट है यहाँ पे. एक तो वो दीवार देखकर उसी पॉइंट पे रोकते थे, आए नहीं आए पर अंदर से आवाज निकलती थी करो. पता नहीं उनको शायद किक मिलती थी कि मुझे रोड पे करना है, मुझे यहाँ पर आके करना है, मुझे वहाँ जाके करना है. तो ये कुछ लड़के ना लाइक जिद्दी भी होते हैं. जिद्दी होते हैं मूत्र विसर्जन करने के लिए. They stop the car after drinking, they want to pee and they pee anywhere, but they're not realizing कि आप unhygienic चीजें नहीं कर सकते हैं, आप पूरे environment को खराब कर रहे हैं, and of course it's not a good thing. So लगता है कि हमारे देश में फिर मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और मुझे लगता है कि फिल्म के जरिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, कि इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि लोग वाकई में अब नहीं करेंगे, ऐसा लगता है. ये एक चीज मैं जानता हूँ, लोग सोचते थे कि ये सिर्फ छोटे शहरों में होता है, ये मूत्र विसर्जन कहीं पे भी कर देगा. क्या आपको लगता है कि ये छोटे शहर में नहीं, ये बड़े शहरों में भी ऐसा होता है इक्वली? हितेन भाई? I think so. सब जगह होता है because the whole idea is that कि देखो अभी सब लोग they become aware, कुछ awareness आई है, पूरी तरह से नहीं है, but एक point था जब सब लोग करते थे, हमने देखा कितनी बार देखा है, और basically the whole thing was कि जितने भी शौचालय थे जो बने थे, अभी सब अच्छे हो गए, AC भी आ गए, इनफैक्ट AC शौचालय भी हैं, लेकिन उस वक्त तो शौचालय ही नहीं थे, और जो थे वो बंद पड़े रहते थे, पड़े रहते तो ऐसी हालत में होते थे कि अंदर जाए नहीं आदमी. कितने लोग तो बाहर ही करते थे उसके, because they were not in that shape. तो अभी I think जब भी देखा है, मैं मुझे जरूरत पड़ी है बाहर उतर रहा हूँ, एटलीस्ट नाक पकड़ने की जरूरत पड़ी, पर शौचालय में जाके करने लायक है. तो before we move on to the next proceeding, भाई तुम कन्विंसिंग नहीं लग रहे हो मुझे. तुम इकलौते आदमी हो जो मुझे लग रहा है फेंक रहे हो तुम. तुम पहले तो बोल रहे थे मैं कभी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं ये वो, अब तो पूरा बदल दिया पॉइंट ऑफ व्यू सोच के. अच्छा है अगर तुम सुधरे हो. मैं सुधर गया, मैं वैसे भी था सुधरा हुआ, बट जब हो जाता है एक्सट्रीम तो फिर नहीं होती. भाई कितना एक्सट्रीम होता है तेरे साथ यार, तेरा लाइफ ही एक्सट्रीम हो. जब देखो एक्सट्रीम मॉडरेशन भी तो होता है ना लाइफ में भाई. अब तो शौचालय बन चुके हैं तो आप जा सकते हैं. हितेन भाई इसको एडवाइस दीजिए एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में. ये बार एक्सट्रीम बोल रहे हैं, आप इनसे उम्र में बड़े हैं, बताइए कि हर चीज इनके लाइफ में एक्सट्रीम क्यों होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मूत्र विसर्जन. कुछ नहीं होता है, हर जगह अभी मूत्र विसर्जन करने की जगह है, वहां जाया करो, और बॉटल तो मिलती है वहां हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए. भाई ध्यान से सुन, हाथ धोने के लिए ये कुछ भी कर सकता है लड़का. ये वो मात्र ऐसे कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया बॉटल में, नहीं बट कुछ लोग गाड़ी में बॉटल में भी यूज करते हैं, बट आप हाथ धोने के लिए बॉटल यूज करते हैं, ये बोल. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़्यादा बास कहीं तो कई हमारे जो लोग हैं हाँ वो पटरियों पे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है ये मैसेज जाना कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे एटलीस्ट ये सब बंद करें. सर जी 30 सेकंड आपके पास. सर मैं तो यही बोलूँगा खाली कि वर्जित है, वर्जित है, वर्जित. क्या बात है. Simple as But that. Siddharth, after COVID, we all have learned something in life. बीमारियां तो फैलती ही हैं, वो किसी भी वजह से फैल सकती है, तो why to spoil the environment? I agree with you. और ताली बजाइए हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए. I request my young content creators and actors, you can take your. I hope you all are doing great. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन पाया. मैंने पूरी कोशिश की, मैं बम्बई से कुछ दूर पाई एक जगह है, वहाँ पे शूट कर रहा हूँ फिलहाल, और फट से मैंने 10 मिनट निकाल कर मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूँ और आप लोगों को बताऊँ एक बहुत खुशी की बात कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम है मूत्र विसर्जन वर्जित है, एंड इसे बना रहे हैं शुक्राना मोशन पिक्चर्स.
इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ. आई एम प्लेइंग द लीड इन दिस फिल्म. एंड कुछ 10-15 दिन पहले जब मेरी डायरेक्टर साहब और मेरे प्रोड्यूसर नीरज जी और सुनील जी से मुलाकात हुई और जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे लगा कि अगर मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तो आई विल मिस अ really great opportunity. And that's why I said yes. So thank you so much for this opportunity, Sunil, Neeraj, and I really can't wait to be a part of this amazing team and set and start filming. And we need your best wishes, we need your love, we need all the good energies. So बहुत जल्दी आप लोगों से face to face मुलाकात होगी. To all my media friends, thank you so much for your support. And I really wish I was there, but nevertheless, thank you so much. Action! दोस्तों, शुक्राना मोशन पिक्चर्स presents मूत्र विसर्जन वर्जित है. तालियों की गूंज everybody. India story, India movement. Wow! और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोड्यूसर साहब भी इसको अनवेल करें. The poster, ladies and gentlemen, shooting commences in less than a month from now. There you go. The clapboard. Here you go. Wow. इसको कहते हैं अंगार. Thank you so much, Rajesh ji, Dave, नरेंद्र और शिवम जी. उससे पहले एक फोटो. Congratulations to all of you. मैंने स्क्रिप्ट सुनी है and it is outstanding. We just spoke about it. We spoke about hygiene. We spoke about diseases. वर्जित इसलिए है क्योंकि बीमारियां फैलती हैं. आप खेतों में जाके अगर पी करेंगे, यूरिन करने के लिए और भी कई सारे माध्यम हैं. आप कई और जगह जाके भी कर सकते हैं. By peeing on the roads, by peeing on a tree or like villages में बहुत ये सब होता है जिससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं. और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमने एक सोशल मैसेज भी दिया है जिसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. मूत्र विसर्जन वर्जित है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और हॉरर कॉमेडी है, मसाला है मूवी के अंदर. जब आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वर्जित क्यों है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां इस चीज़ से फैलती हैं और हमें रोड्स पर पी नहीं करना चाहिए, which is not good. Like I said, I left my ex, one of my boyfriends. I left because of this reason, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है, you know. और अभी हम कोविड से निकल के आए हैं. कितनी बीमारियां किस वजह से फैलती हैं उसका पता नहीं चलता है. तो इसमें भी कुछ आपको समझ में आएगा जब मूवी की स्क्रिप्ट देखेंगे आप इसमें क्या होता है. और दैट यू हैव टू वॉच मूत्र विसर्जन वर्जित. Thank you. हाँ, तो पूछिए. What message you want to give to youngsters and a fun incident with regards to Mootra Visurjan? Very honestly, मैं एक इवेंट होस्ट करने जा रहा था. ऑन ग्राउंड इवेंट था जहाँ पे ये टुवर्ड्स नासिक साइड था और इवेंट स्टेज पे चढ़ने वाला था. और क्योंकि ग्राउंड पे बनाया था इन्होंने स्टेज, टॉयलेट्स कम से कम 10 मिनट दूर था. और होस्टिंग से पहले 2 मिनट पहले मुझे लग गई और जेन्युइनली लगी. तो मैंने ऑर्गेनाइजर से बोला कि सर मुझे दाने दीजिए. उन्होंने बोला सर आप 10 मिनट चल के जाओगे, आप 10 मिनट वापस आओगे, 20 मिनट लोग वेट करेंगे, ऐसा गलत बात है. और उस वक्त मैं इंडियन अटायर पहना था, जैकेट यहां तक, समझ रहे हैं आप. तो मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूं. उन्होंने टेंशन मत लीजिए, हम आपके इर्द गिर्द 10 लड़कों को खड़े कर देंगे और कवर करेंगे. मैंने कहा भाई आप कवर करोगे तो क्या होगा सर, मैं तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा सर. नहीं, वो जो कवर कर रहे हैं उन्हें नवाबी शौक नहीं होना चाहिए बस, और गड़बड़ हो जाएगा कुछ. तो फिर मैं कोने में गया और मैंने किया ऑन ग्राउंड सर. पर वो मजबूरी थी, प्रोफेशनल हैजर्ड्स थे सर, ताकि मैं स्टेज पे टाइम पे चढ़ूं. और मैसेज ये मैं जेन्युइनली कहता हूं कि ये ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, तो जितना हो सके अपने आप को रोके. और आज का टाइम अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह टॉयलेट्स बना रही है,
हम लोगों को मैसेजेस दे रही है कि ये मत करो, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह बन रही है, तो ये मेरी कहानी है सर। आज भी बैक स्टेज 2 मिनट पहले आया मुझे हल्का होने का, पर मैं टॉयलेट जाके आया सर। और हितेन जी जानते हैं, मैंने उनसे बोला कि 2 मिनट जाऊंगा आऊंगा, और उन्होंने ताली तक बजाया टॉयलेट के बाद। सब स्टोरी देख चुका बॉलीवुड। एक स्टोरी पहली बार किसी ने सोचा है कि लोग आजकल पर्दे से बाहर निकल के जीना सीख रहे लोग, तो क्या बोल रहे हैं? मुद्दा पहले ये है कि हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते। वॉशरूम जो यूज़ करते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं। कब आपने सोचा कि इस पर पिक्चर बनाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, इससे हमारे कुछ यंगस्टर भी कुछ सीखे। बहुत लोग आपने बोला ना, मूत्र करने के बाद हाथ भी धोता है, सही बात है, बात नहीं मानता हूँ। सर आपने हाथ धोई है ना? कि हम दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। नहीं धोया। सर आपको बड़ा मालूम है इन्होंने धोया नहीं धोया। सर आप क्या करते थे, बगल में खड़े थे क्या? अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप जहाँ खेती हुआ करती थी, भैंसें होती थी, सब कुछ हुआ करता था, डेयरी हुआ करती थी, तो वो बचपन हमने देखा है कि खेत में जाना, टॉयलेट करना, ये सब तो हमारी जिंदगी का पार्ट है, और मुझे लगता है कि सबने किया है। और जब मैंने ये पहली बार नीरज जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहानी नरेट करी, तो ये कहानी बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इतनी प्यारी कहानी करने के लिए मिल रही है, तो मैंने हाँ किया कि मैंने इस फिल्म का पार्ट बनूंगा। और इस फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सारे बेहतरीन कलाकार हैं, जो उस स्टोरी को मतलब सुनने के बाद फील किया कि यस, कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी ने किया है उसको रोकने के लिए या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस कहानी से सब लोग कनेक्टेड हैं। सर आप किसी को रोक रहे थे कि आप कर रहे थे? नहीं, मैंने किया भी बहुत है और रोका भी बहुत है। अभी अरे बहुत सिद्धार्थ भाई, हम लोग ने तो अभी भी रोका हुआ है, तब से बैठे हुए हैं। तो आपने ज्यादा रोका है कि ज्यादा किया है सर? नहीं, दोनों ही किया है। काफी लोगों ने रोका हुआ है यहाँ पे। बहुत है, और बहुत बार तो ऐसा सिचुएशन हुई कि शूट चल रहा है और नहीं है करने का मौका, तो रोकना पड़ा है। और जब मौका मिला तो फिर वो नहीं देखे कहाँ पर है, टॉयलेट है या खुला है, करना है तो करना है। मगर ये है कि जो मुद्दा है ना इस फिल्म के अंदर, बहुत बेहतरीन है कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। मतलब वर्जित क्यों है, और ये जो कहानी है, मेरा देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्टर हमारे बैठे हैं, स्टोरी जिन्होंने लिखी है, राइटर भी है, कहानी इतनी बेहतरीन है। जब ये बनकर आपके सामने आएगी, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है, क्या सब्जेक्ट। और नीरज जी को डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बधाई देंगे लोग, क्यों नहीं। Firstly, good evening everybody. Thank you for such a warm welcome. And like you rightly said that Mudra Visarjan, I think it's a very important topic nobody talks about. हम सब इसकी ज़रूर बात करते हैं कि बीच क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, हमें प्लास्टिक कैसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, हम उन कॉजेज़ पे वर्क करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम सब देखते हैं, हम सबको दिखता है कि हर जगह हर उम्र का इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, ऐसी कोई चीज़ आपको दिख ही जाती है। बट आई डोंट थिंक वी आर टॉकिंग इनफ अबाउट इट। आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली somebody has come up with this topic. The name is so bold. I am so proud of her. It's time that we start speaking about it. And in this time जहाँ पर इतनी सारी फिल्म्स, इतने सारे टॉपिक्स पर बन रही हैं, ये राइटली उठाया गया टॉपिक है। एंड आई बिलीव इन द टीम, आई एम श्योर fabulous people, ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे। एंड आई होप दैट वी आर एबल टू चेंज पीपल्स माइंडसेट। और जैसे ये रूम में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बीमारियाँ, कितने बैक्टीरियाज फैल रहे हैं। आई रियली होप कि ये फिल्म के द्वारा ये सारी चीज़ें हम दूसरों के दिमाग में डालें एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंज। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम। आई रियली होप कि आप लोग जो सोच से ये फिल्म बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और बहुत बहुत लोगों के दिलों को छुए, लोगों के माइंड्स बदले, और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा देखें। हम बोलेंगे रोको या करो। Such a complicated situation you क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं मिल रहा तो क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। आई एम श्योर
आपको शौचालय मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। सो आई एम श्योर अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज़ हो सकती है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए। क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर व्हाई दिया। नॉट, ह्यूमर आपकी फिल्म में भी तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेन के दोस्त हैं, कैनात के दोस्त हैं, वैसे नहीं है। जी हाँ, आपको पता नहीं, कैनात ने भी कहानी बताई थी मुझे। कैनात ने एक लड़के को डंप किया क्योंकि वो बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था। नहीं, एक्चुअली देन आई थिंक लकी इनफ टू, मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन एटलीस्ट इन माय ग्रुप, बिकॉज फिर मेरा नजरिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा। तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए? अच्छे दोस्त कैसे पाए? इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। सी आई डोंट थिंक कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान इंसान बुरा है या गलत नहीं है। दोस्त अच्छा नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट दैट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि वो क्या कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीज़ जो है वो सालों से चलती आ रही है, सो देयर इज नो हार्म, मतलब इट्स सो ओके फॉर बॉयज टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस। आई डोंट थिंक कि उनको सच में रियलाइज हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही कॉमन है, वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। सो आई जस्ट थिंक कि हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुँचाना ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिल के वो भी अच्छे ही होते हैं जो भी 100% है। वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कोई दोस्त को बैठा के समझाया आपने ऐसे, देखो बैठो ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सच में मेरा कोई ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक, सिचुएशंस और एडवाइसेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती। लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की। और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती ही नहीं। तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है, जिससे मुझे पता 2 चले। घंटे में भी हो जाता है ट्रिप्स में, 1 घंटे में भी हो जाता है सब। नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं ज़रूर उनको बोलूँगी, आप भी 2-4 सवाल दे देना। मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूँ या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे। मैं आपके सवाल भी लेके जाऊँगी और मैं पक्का उनको बोलूँगी।